पर ब्रेक लग सकता है, और खास तौर पर ऑपरेशन लंगड़ा पर। क्यों यूपी में अब ऑपरेशन लंगड़ा हो सकता है बंद, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पैरों में गोली, लंगड़ाते अपराधी, कंधों का सहारा लेकर चलते बदमाश और हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगते ये अपराधी। गलती हो गया, माफ कर दीजिए, हम ऐसा ये तस्वीरें जो कुछ वक्त में हर रोज अपराधियों की यूपी में दिखती थी, जिसमें वो एनकाउंटर में गोली के बाद लंगड़ाते दिखते थे, क्या ये सब अब यूपी में बंद हो जाएगा? क्या ऑपरेशन लंगड़ा अब यूपी में और नहीं दिखेगा? यह सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि पैर में गोली मारना कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है। लगातार एनकाउंटर के मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा है, उसके बाद अब इस पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि आरोपी को सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर कानून संविधान के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तिगत सोच के आधार पर। आरोपियों के पैरों में अनावश्यक गोली मारना पूरी तरह से अस्वीकार्य और कानून के खिलाफ है। कई मामलों में पुलिस अधिकारी प्रमोशन, वाहवाही, इनाम या फिर सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए फायरिंग कर देते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जिसका पालन न करने पर कोर्ट की अवमानना का दोषी पुलिस वालों को माना जाएगा। इस गाइडलाइन के मुताबिक एनकाउंटर में मौत पर स्वतंत्र जांच करवानी होगी, मजिस्ट्रेट के सामने घायल का बयान होगा और मामले में एफआईआर दर्ज करनी जरूरी होगी। इसके अलावा एनकाउंटर में गंभीर चोट पर तुरंत प्रमोशन और अवार्ड नहीं मिलने की बात भी की गई है। पिछले कुछ वक्त में लगातार उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी है, जिसमें ज्यादातर मामलों में हाफ एनकाउंटर किया जाता था। पिछले साल यूपी पुलिस ने कुल 2739 एनकाउंटर ऑपरेशन किए, जिसमें 48 अपराधी तो मारे गए, जबकि 3153 घायल हुए और ऑपरेशन लंगड़ा इसमें से काफी हिस्सा था, खासकर हाफ एनकाउंटर के तौर पर। और अब जबकि हाईकोर्ट का यह सख्त आदेश आ चुका है, तब यह फैसला यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत चल रहे एनकाउंटर अभियानों पर बड़ा असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी अपराध मुक्त हो, दंगा मुक्त हो और माफिया मुक्त हो, ये योगी का प्रण है। और इसी प्रण में बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए, लेकिन अब एक बार फिर कई जगहों पर माफिया अपना किला बनाने में लगे थे। इससे पहले कि उनका किला बनता और माफिया का राज बढ़ता, योगी का बुलडोजर आया और उस किले को ध्वस्त कर दिया। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। योगी राज में अगर माफिया ने सिर उठाया तो उस सिर को कैसे बुलडोजर रौंद देता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। जहां माफियाओं ने जमीन पर कब्जा करने का प्लान बनाया तो योगी ने उस पर 1500 किलो का वार कर डाला। जो योगी 1 इंच जमीन के कब्जे के खिलाफ हैं, वहां प्रयागराज में तो पूरे 36 बीघे जमीन पर कब्जे का प्लान चल रहा था। बाकायदा माफियाओं की फेवरेट टूल किट यानी अवैध प्लॉटिंग के जरिए बाउंड्री लाइन बना दी गई थी, वो भी बिना किसी परमिशन के। बस फिर क्या था, प्रशासन को जानकारी लगी तो एक साथ कई बुलडोजर पहुंच गए और कर दिया माफिया के कब्जे का खेल खत्म। एक एक कर माफिया की बनाई सारी दीवारें तोड़ दी गई। दोनों तरफ से 2 बुलडोजर आए और एक एक कर जमीन पर कब्जा करने वाले प्लान को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल प्रयागराज में माफियाओं का 36 बीघे जमीन पर कब्जे का प्लान था। मोहम्मद अख्तर ने 21 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी, तो वहीं मोहम्मद उबैद और मोहम्मद जैद ने 10 बीघे पर कब्जा करने की कोशिश की। इसके अलावा अजीत कुशवाहा भी 5 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहा था, लेकिन योगी प्रशासन के बुलडोजर ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। जो हिमाकत करने की कोशिश प्रयागराज में हो रही थी, वैसा ही कुछ सहारनपुर में भी किया जा रहा था और यहाँ भी बुलडोजर ने पूरा हिसाब कर दिया।
सहारनपुर में भी बिना लेआउट और बिना परमिशन के कॉलोनीज बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉट बनाए जा रहे थे। जानकारी मिलते ही बिना देरी के इन सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। योगी का ये बुलडोजर 2026 में किस तरह गरज रहा है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले सहारनपुर में 100 बीघा इलाके में बनाई जा रही अवैध कॉलोनी पिछले 30 दिन में ध्वस्त की जा चुकी है। जो भी कॉलोनियां आपको विकसित करनी हो, अब प्रक्रियाएं बड़ी आसान हो गई हैं। शासन ने नियमों को, प्रक्रियाओं को इतना सरल कर दिया है कि कॉलोनी का बहुत आराम से लेआउट पास कराया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो लेआउट्स अनधिकृत तरीके से विकसित किए जा रहे हैं या जो कॉलोनियां बिना किसी लेआउट के बनाई जा रही हैं, उनके विरुद्ध हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और जो हम चलाते रहेंगे। इसके अलावा शाहजहांपुर में भी ऐसा ही एक्शन किया गया। योगी जिस तरह माफिया फ्री यूपी के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें माफियाओं के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलता है, उनकी अवैध संपत्तियों पर गरीबों के मकान बनाए जाते हैं, माफियाओं की हजारों करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया जाता है और साथ ही एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स भी बनाई गई है। उसी माफिया फ्री रणनीति पर चलते हुए योगी का ये बुलडोजर 2026 में और भी बड़ा रुख अपना चुका है। जहां बड़े माफियाओं पर एक्शन तो हो रहा है, वहीं अगर छोटे इलाकों में कोई माफिया भी पैर पसारने की कोशिश